हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। चलिए देख लेते हैं। आज है भोलेनाथ का दिन, मंडे है, सोमवार है। एंड इस सोमवार पे महादेव आपको क्या संदेश दे रहे हैं। पितृपक्ष का ये सोमवार है, दूसरा सोमवार। इस पे महादेव क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। जय माता दी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको डेली के अपडेट मिलते हैं। यहाँ पर डांस ऑफ तांडवा। मुझे यहाँ दिख रहा है कि महादेव बहुत ही क्रोधित हैं। शायद आपके दुश्मनों पे बहुत क्रोधित हैं, शायद ऐसे लोगों पे क्रोधित हैं जो इस संसार में जो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। तभी महादेव की तीसरी आंख खुलती है, उस तरीके से तांडव करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है नटराज डांस। यहाँ पर नटराज डांस की भी एनर्जी आई है। यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के हर वो रिदम को सुनिए और ध्यान से उनकी रिदम को सुन करके आप उनके फ्लो में बहते चलिए जाइए। नेक्स्ट है मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। आपको ठहराव के लिए अपने जीवन में ग्राउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली कम से कम कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करें और भगवान को दें। ठीक है, अपने आप को दें। सरेंडर टू शिवा। आपको भगवान को कंप्लीटली सरेंडर करना है। भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे सरेंडर करो खुद को। नेक्स्ट है शिवाज एंड फैमिली हार्मनी। और भगवान शिव आपको यहाँ पर बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। आपके फैमिली में हार्मनी की ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी कंप्लीट फैमिली एक साथ हो जाए। अगर आपके फैमिली में किसी प्रकार से कोई बाधा थी, कोई अड़चन थी, कोई क्लेश था, वो समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है मटेरियल ब्लिस। यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या आपकी शादी में डिले है या आप भगवान से कोई प्रार्थना कर रहे थे, आपने ट्रू लव को अपने जीवन में बुलाने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कोई भगवान से आपने प्रेयर करा है, तो वो प्रेयर आपकी सुनी जा रही है आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट है धुनीज स्केयर्ड फायर। आपको यहाँ पर भगवान लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, पास्ट की बातें, पास्ट का कचरा जितना भी आपके अंदर भरा हुआ है, उसको आप रिलीज कर दो और रीबर्थ के लिए तैयार रहो। एक नए जर्नी पे जाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो आपको नए जर्नी पे ले जाने वाले हैं बहुत जल्द। मतलब एक नया चैप्टर आपके जीवन का शुरू होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास्ट का जितना भी कचरा है, जितनी भी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको रखना सही नहीं है, ऐसी चीज़ों को आप थ्रो कर दीजिए। और क्या संदेश है आज के डेली अपडेट में देख लेती हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो को डेली देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्लाइंट हैं जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप व्हाट्सअप कीजिएगा। किसी भी और परेशानी के लिए भी नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिए। क्या संदेश है, क्या है आज का डाउनलोड, क्या मैसेज है आपके लिए। टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कोई आपके तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ जाने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आएगा जो आपको कंप्लीट फील कराएगा। हो सकता है कि आप इनकम्प्लीट महसूस कर रहे थे, या फिर आप कोई यहाँ पर डबल कंफर्मेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मटेरियल ब्लिस मतलब भगवान से अपनी शादी के लिए, अपनी अच्छी मैरिज लाइफ के लिए कोई चीज़ें मांगा है या कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होते हुए मुझे दिख रही है 2 महीनों के अंदर। 2 महीनों के अंदर कोई आपके जीवन में कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको कंप्लीट कर देगा। आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है अगर आप अनमैरिड हैं तो। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख था, कलेश था या नो कांटेक्ट था, तो वो चीज़ें सुधर सकती हैं। लव लाइफ में सुधार हो सकता है। आपके पार्टनर आपके तरफ आ सकते हैं, या आप किसी प्रकार से कोई किसी का ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो वो चीज़ें यहाँ पर दोबारा से ठीक हो रही है, ठीक है, हील हो रही है, ठीक है। और क्या कार्ड्स हैं और क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए आगे आने वाले समय के लिए, प्लीज बताइए। जय माता दी, जय माता दी। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि
आपके जो दुश्मन हैं उनकी खुशियों का अंत हो गया है या अंत हो जाएगा कुछ दिनों में या अंत हो रहा है। थर्ड पार्टी बहुत दुखी है, पहले सेलिब्रेट कर रही थी, पार्टी मना रही थी। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम में देखकर या आपको प्रॉब्लम, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करके ये थर्ड पार्टी बहुत खुश थी, बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी, खुशियाँ इंजॉय कर रही थी, पार्टी शार्टी कर रही थी, लेकिन उनकी पार्टी में अब नज़र लग गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि द डेविल, कोई डेविलियस एनर्जी उन्हीं के तरफ गया है या उनके जीवन में क्वीन ऑफ वैंड यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं कि हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर ऐसा सोचा था कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए, तो ऐसा हो रहा है कि उनके जीवन से उनके पर्सन दूर हो गए हैं या उनके जीवन में कोई ऐसा थर्ड पार्टी आ गया है जो उनको परेशान कर रहा है, तो उनकी नींद उड़ गई है। ठीक है, उनकी नींद उड़ गई है, उनकी पार्टी खत्म हो गई है, रोना आ रहा है। थर्ड पार्टी के जीवन में देख रहे हैं आप, उनके पार्टनर उनसे दूर होते जा रहे हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स इन रिवर्स ये बता रहा है कि उन्होंने आपके लिए सोचा था कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएं, लेकिन शायद उन्हीं के पार्टनर उनसे दूर हो रहे हैं या उनके लव्ड वन उनसे दूर हो रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी अनमैरिड है तो उनके साथ, अगर उनका किसी के साथ रिश्ता था, कोई पार्टनर थे, कोई था उनके जीवन में, वो दूर हो रहा है। या फिर उन्होंने अगर वो मैरिड हैं तो उनके पार्टनर उनसे दूर हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपके पास उनको छोड़कर। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स किसी के केस में आपके पार्टनर अगर उनके चंगुल में थे, उनके वश में थे, उन्होंने किसी प्रकार की काली क्रिया करके आपके पार्टनर को वश में करके रखा था, तो वो चीजें उनको दिखाई दे रही हैं या आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। अब उनकी ब्लैक मैजिक का या किसी ऐसी षड्यंत्र का इफेक्ट नहीं हो रहा है। रिवर्स में ये कार्ड आया है, ऐसे लोग जो झूठ बोल करके फंसा करके रखे थे आपके पार्टनर को, उनको अब कहीं ना कहीं बहुत ही दुख का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं मुंह ताक रहे हैं लोग, अब क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं कहाँ जाऊं, इस तरीके का चीज। देखिए यहाँ पर इनको बहुत तकलीफ है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब हम कहाँ जाएं, मेरा अब क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं नाइट ऑफ वैंड, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी की डिवोर्सेस हो सकती है, थर्ड पार्टी की डिवोर्स हो सकती है या डिवोर्स के कगार पर उनके रिश्ते आ गए हैं, उनके रिश्ते में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। और क्या चीजें हैं, और क्या चीजें हो रही हैं। डेथ का कार्ड, मर रही है थर्ड पार्टी मर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ करीब 13 महीनों से या 13 दिनों से उनके जीवन में चीजें चल रही हैं खराब, और उनके ऊपर किसी ने कुछ किसी प्रकार का कोई चीज किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि कर्मा तो लौट कर आता ही। अगर कोई थर्ड पार्टी आपको लंबे साल से, 13 साल से, 15 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 7 साल से, अगर कोई आपको इतने लंबे टाइम से कोई परेशान कर रहा है, आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, आपकी जीवन में उन्होंने कलह कलेश मचा के रखा है, उन्होंने ऐसा विश किया, सोचा कि आप मर जाएं, आप अपने जीवन को, मतलब आप अपने जीवन को हाथ धो दें, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, या आप अपना जीवन त्याग दें। उन्होंने ऐसा सोचा, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ एंटिटीज उन्होंने अगर आपके ऊपर छोड़े, कुछ काली क्रिया करी, कुछ भी ऐसा चीज करा, तो वो चीजें उनके ऊपर ही बैकफायर हो गई। आप इतने हाईली स्पिरिचुअल हो गए कि, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया है सीधे सरल का, तो आपके पर्सन चूंकि इनोसेंट थे, उनको नहीं पता था कि थर्ड पार्टी इतनी डेंजरस है, और या आपको नहीं पता था, तो जब वो चीजें सामने आई तो फिर आपने जब पूजा पाठ करा, चीजें की, तो वो चीजें रिवर्स होकर चली गई उनके पास, और वो अब उसी तकलीफ को झेल रहे हैं। ये तो कर्मा है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। आपने भी सुना होगा कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। हम ऐसा करके उस समय हंसते हैं, जस्टिस, न्याय, न्याय और सिर्फ न्याय। ऐसा न्याय होगा जिसमें कि बहुत स्ट्रिक्ट न्याय होगा। जब न्याय होता है और जब शनि देव का न्याय होता है, तो वो नहीं देखते हैं कि थोड़ा सा उदारता नहीं बरती जाएगी, स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट दंड मिलता है। शनि देव सबके लिए स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए वो न्याय के देवता कहलाते हैं।
क्योंकि उनके लिए सब इक्वल है और वो इक्वालिटी को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, इस तराजू को देखिए कैसे इक्वल है, तो इक्वालिटी को बहुत महत्व देते हैं। एक पलड़े में एक पलड़ा आपका भारी था, जब इन्होंने आपके ऊपर इस तरीके की चीजें करी कराई, आपको समझ नहीं आ रहा था, आप बहुत लंबे टाइम तक सोच रहे थे, फिर आपकी अवेकनिंग हुई। ठीक है, फिर आपकी अवेकनिंग हुई, लेकिन अब महादेव कह रहे हैं कि अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा। शायद इसीलिए महादेव का जो कार्ड आया था, महादेव का यहाँ पर देखिए, महादेव कह रहे हैं कि पास्ट की बातें, हो सकता है इन्होंने आपको इतना दुख दिया है, ये थर्ड पार्टी जो है इन्होंने इतना एंजॉय किया है आपके ज़िंदगी में कलह कलेश मचा करके, तो महादेव बहुत गुस्सा हुए। हो सकता है महादेव आपको सपने में रौद्र रूप में दर्शन दे रहे थे उस वक्त भी, जब आपके जीवन में कोहराम मचा हुआ था, महादेव आपके साथ थे। और आज महादेव आपसे कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, मतलब जो ऐसे लोगों ने जो भी आपके साथ किया, उनको आप रिलीज कीजिए अपने अंदर से नेगेटिविटी को, क्योंकि वो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव चीज़ें उन्होंने आपके दिमाग में डाली, दिल में नेगेटिविटी भरी। तो ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए, उनकी चीज़ों को नेगेटिव उन्हीं के ऊपर फेंक दीजिए, बाकी वो देख लेंगे। और देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया था यहाँ पर महादेव का, महादेव क्या कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। महादेव तांडव तभी करते हैं जब अधर्म होता है। महादेव तांडव तभी करते हैं जब उनके भक्त पे, जब कोई इनोसेंट इंसान पे, जब कोई सच्चे इंसान पे अत्याचार होता है, जब गलत होता है, तभी तांडव करते हैं। और तांडव करते हैं तो फिर बख्शा नहीं जाता है। ऐसे इंसान है तो वे बहुत भोलेनाथ, लेकिन जब वो रुद्र रूप ले लेते हैं ना, रौद्र रूप, तो फिर वो नहीं छोड़ते हैं। तो ये थर्ड पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि महादेव का रौद्र रूप उन्होंने धारण कर लिया है, और ये थर्ड पार्टी को बहुत ही बुरी सजा मिलेगी, और वो सजा भोग भी रही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीमेल का कार्ड आया है, महिला का, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत लोगों के केस में 80 to 85% महिला है, बाकी लोगों के केस में कोई मेल पर्सन हो सकता है, लेकिन महिला ही है। तो ये थर्ड पार्टी जब इंजॉय कर रही थी ना, उसकी सारी इंजॉयमेंट भगवान ने उसको उसकी छठी का दूध याद दिला दिया गया है। ठीक है, कि तुम देख लो अपनी औकात। आप किसी को आप ब्लैक मैजिक करके किसी को वश में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप अपने शुद्ध भाव और मन से आप किसी को मांग सकते हो, लेकिन ये गलत है कि आप किसी को ब्लैक मैजिक करके या तंत्र मंत्र करके आप जानबूझ के किसी को परेशान करो, अच्छे खासे जीवन को बर्बाद करो। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है मैरिज ब्लिस का, भगवान आपको हैप्पी मैरिज का ब्लिस दे रहे हैं। मतलब किसी केस में मेरे कोई ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो मैरिड हैं, और मैरिड होते हुए उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने बहुत कोहराम मचाया है, उनसे उनके पर्सन को दूर करने के लिए बहुत साजिशें रची हैं, बहुत षड्यंत्र किया है, और शायद इसीलिए थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। जबकि मैंने आज ये सारी चीज़ें खुद आई हैं, मैंने कोई रीडिंग का टॉपिक नहीं लिया था, ये सारी चीज़ें खुद आई हैं। मतलब थर्ड पार्टी को भयानक कर्मा मिलेगा, भयानक सजा मिलेगी, कोई रहम नहीं किया जाएगा किसी प्रकार की, और उनको भी उनके जीवन में उन सभी दुखों को दिया जाएगा भर भर के, जो उन्होंने आपको दिया है, उन्होंने आपके लिए जानबूझ के क्रिएट किया था। वो अब, क्योंकि यहाँ जस्टिस आ चुका है, आगे आने वाले 11 दिनों में उनको ऐसा कर्मा मिलेगा कि वो जीवन भर याद रखेंगे, कि वो शायद हो सकता है कि वो ये सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में चलती है ना, वो शायद भूल जाएं, या वो भक्ति करने लग जाएं, या वो बोरिया बिस्तरा छोड़कर ही चले जाएं हमेशा कहीं। उनको कोई डेविल, कोई एंटिटीज है जो उनको परेशान कर रहा है। थर्ड पार्टी को कोई एंटिटीज उनके ऊपर लग चुका है, हवीस खबीस कोई भी हो सकता है। ये क्वीन ऑफ वैंड यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर जो काली क्रिया की थी वो उन्हीं के ऊपर। ये सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं गाइस, देखिए ये रिवर्स में कार्ड आए हैं। सो मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें उन्होंने आपके लिए सोची थी, तो उनके ऊपर ही वो चीज़ें पड़ गई है। ठीक है, उनके ऊपर ही वो चीज़ें पड़ गई है, और ऐसा इसीलिए हो गया है क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पहला जो कार्ड आया देखिए, 2 ऑफ कप्स, मतलब आपके पार्टनर आपके पास आ चुके हैं, सही का ज्ञान हो चुका है, आपके पार्टनर को भी समझ में आ गया है और आपको भी आ गया है।
और अगर आपके पार्टनर को नहीं आया है तो इतना तो वो समझ ही रहे हैं कि वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ रहे हैं, और आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आ रहे हैं, और उनको अब समझ में आ रहा है, मतलब रिश्ता हील हो रहा है। रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो कम हो रही है। जो चीज़ें बहुत दूर आप लोग चले गए थे, डिवोर्स की स्थिति बन गई थी, तो वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है? और उल्टा उन लोगों के ऊपर ये चीज़ें पड़ गया है। आगे आने वाले 2 महीनों में और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपके पार्टनर और आप बहुत ग्रोथ करोगे, सक्सेसफुल जीवन जियोगे, जो आपसे लूट लिया गया, छीन लिया गया, वो सब आपको शनिदेव लौटाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यही है महादेव का न्याय, भगवान का न्याय, यूनिवर्स का न्याय आपके लिए, कि वो चाहते हैं कि वो इंसान, जो ऐसे लोग जो इतना परेशान करते हैं लोगों को, जानबूझ के आपके जीवन को इन्होंने हमेशा ही बांध के रखा। करीब 15 सालों से आपने एक रिश्ते में दिया है और उस रिश्ते में आपको बार-बार लगा कि हमें नहीं रहना चाहिए। बार-बार आपको ऐसा लगा कि इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ी है। आप बीमार थे, आपको बीमार रखा गया। आपको ऐसा लगा कि ये रिश्ता एक बेड़ी है, क्योंकि वो बेड़ी एक राक्षस था, कोई डेविल था, जिसने आप दोनों के रिश्ते में बहुत मतलब भयानक चीज़ें करी हैं, ठीक है? कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ थी जिसने बहुत नेगेटिविटी फैलाई है, और ये नेगेटिविटी कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से उन्होंने किया था। और कुछ कार्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है और कुछ कार्ड्स है, और कुछ बातें और अभी हिडन है, कुछ तो बातें और है। क्या और कहना चाहते हैं? देखिए, तो ये कहना चाहते हैं, ये सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं, देख रहे हैं आप? ये सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं, आप देख लीजिए क्या-क्या कार्ड्स हैं, ठीक? पहला कार्ड्स है 6 ऑफ कप्स, ठीक है? तो 6 ऑफ कप ये बता रहा है कि कोई ऐसी ओल्ड लेडी है, ठीक है? कोई ऐसी ओल्ड लेडी हो सकती हैं, या कोई ऐसी महिला हैं आपके जीवन में बड़ी उम्र की, जो हमेशा आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी, एंड उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपको आपको आपके साथ रहे हैं। और आफ्टर मैरिज, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं कि आफ्टर मैरिज ही उन्होंने, कोई आपके ससुराल पक्ष से भी है, आफ्टर मैरिज उन्होंने बहुत तरह की चीज़ें स्टार्ट कर दी, एंड उन्होंने आपके हर वो इंसान जो आपको अच्छा लगता था, जो आपको सपोर्ट करता था, उसको भी उन्होंने अपने तरफ कर लिया। उन्होंने, उस लेडीज़ ने, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उस लेडी ने हमेशा आपको देखा है छुप-छुप कर कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? आप किससे बात कर रहे हो? शुरुआत से ही उन्होंने आप पे नज़र रखी, हालाँकि आपकी नज़र नहीं थी उन पे, क्योंकि आप ये सब सोच ही नहीं रहे थे, आपको बस अपना काम करना था, आपको बस ग्रोथ चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आप अपने ऊपर फ़ोकस थे। लेकिन कोई ऐसे इंसान है जिसने हमेशा आपको रूल करने की कोशिश की है, और ये शायद ये मुझे यही कार्ड आया है कि ऐसा कोई इंसान है। और यहाँ पर देखिए थर्ड का कार्ड 2 बार आया है, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो एक लोग नहीं है आपके जीवन में, ठीक है? कोई एक पार्टी नहीं है, कोई ऐसा, कोई कम उम्र का भी कोई इंसान है, कोई बूढ़ा इंसान भी इसमें मिला हुआ है, कोई एक बूढ़ा इंसान भी है, कोई मेल पर्सन जो बूढ़ा है, वो भी आपके पीछे है। कुछ 3-4 लोग हैं जो यंग हैं, वो भी आपके पीछे हैं। कोई मेल पर्सन भी है जो कम एज का है, वो भी आपके पीछे है, नेगेटिव चीज़ें कर रहा है। एंड कोई ओल्ड लेडी भी है जो आपके पीछे है करीब बहुत सालों से। और ये जो ओल्ड इंसान है, मतलब जो यंग इंसान है, वो अभी से है। और शुरुआत में जो कार्ड आया, और एक कार्ड आया द चैरियोट का। चैरियोट का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो चुके हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ठीक है? अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, और यही महादेव कहना भी चाहते हैं कि आपको नहीं देखना है पीछे, ठीक है? ये सारे इंसान जो है ना, ये बहुत चालाक किस्म के लोग थे, जिन्होंने हमेशा आपको बहुत दुख दिया है, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत चालबाजी की है, बहुत चालबाजियाँ किया है इन्होंने। इनके सारी चालबाजियों का हिसाब होगा, एंड यही हिसाब है, भगवान का, कुदरत का ये न्याय है कि वो आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहे हैं और आपके साथ वापस आ गए। जबकि इन्होंने कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत करी, तो इनकी चीज़ें इन्हीं के पास वापस चली गई। इनका डेविल, इनका राक्षस इन्हीं के पास चला गया है। सबसे ज़्यादा
खुशी की बात ये है कि इनका डेविल इन्हीं के पास चला गया है। अब इनको रियलाइज़ होगा कि दूसरों की ज़िंदगी में ऐसा करके जब अपनी ज़िंदगी पे आती है तो क्या होता है, कैसा लगता है। सो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।